चलिए साथियों, देखते हैं। ये जुलाई 2024 का पेपर है और यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे या नए होंगे तो आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमें जो पढ़ रहे हैं और जब एग्ज़ाम रूम में जाएंगे दोनों सिचुएशन अलग हो जाएंगे अगर क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं तो। देखे हैं आपने, लेकिन फिर भी मैं यहाँ इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको इनको देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मालूम है, जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हिंदी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं और इंग्लिश में उन्हें यहाँ प्रॉब्लम भी है, तो फिर भी आपको मैं इंग्लिश में ही दिखाना चाह रहा हूँ। कारण ये भी है, मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर हिंदी में नहीं है। तो ज़रा ध्यान देंगे कि आपको एग्ज़ाम रूम में क्वेश्चनों को पढ़ते समय किन चीज़ों पर ध्यान देना है। आंसर पर बात नहीं करूँगा मैं, आंसर आप अपने आप भी दे सकते हैं और मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन आर परसीव्ड एज। यहाँ जो हमने सीडीपी पढ़ी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें तो देखिए पहला तो वर्ड है बच्चा, दूसरा है डेवलपमेंट। अब बच्चा है और बच्चे का विकास होना है, बच्चा है, बच्चे का विकास होना है, तो यहाँ सेंटर में है बच्चा और बच्चे को सेंटर में ध्यान में रखते हुए उससे जुड़े हुए ही साइकोलॉजी की थ्योरीज यहाँ ली गई है सीटेट में। प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, वरना साइकोलॉजिस्टों ने बहुत सारी थ्योरीज दे रखी हैं, किताब पूरी भरी पड़ी है, मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन उन्होंने उन्हीं हिस्सों को चुना है जो चाइल्ड सेंटर्ड बात हो रही है जिनमें, जहाँ तो इसमें प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लास, एक वर्ड आ गया इंक्लूसिव और ये हो गया प्रोग्रेसिव, या फिर एक वर्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवादी। अब ये शब्द सीधे सीधे आ रहे हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग, ये शब्द है क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी देखने को मिलेगा। तो जो ये शब्द हैं, ये सारे शब्द इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बच्चा सेंटर में है। और बच्चा सेंटर में होकर क्या करेगा? ये बच्चा है, अगर ये सेंटर में है तो ये यानी कि एक्टिव है, सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, और सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण कर रहा है। पूरी थ्योरी इसी पर आधारित है। बच्चा एक्टिव है, सक्रिय होकर खुद से ज्ञान का निर्माण कर रहा है। शुरुआत कहाँ से होती है? शरीर में इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है और फिर वो किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है उनके साथ, चाहे भौतिक वस्तुएं हो, सामान हो, या फिर समाज हो, उनके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन के लिए जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो हमारे सिलेबस में है और इसी बात पे आपको ध्यान देना है पूरी थ्योरी में। तो यहाँ प्रोग्रेसिव शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, या निर्माणवादी क्लासरूम, या क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बच्चा करना, बच्चे को करना। तो बच्चा एक्टिव रहना है। पहला तो प्रश्न यही है कि बच्चा एक्टिव है। अब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, तो क्रिटिकल थिंकिंग किसकी डेवलप होनी है? बच्चे की डेवलप होनी है। कैसे डेवलप होगी? जिसमें बच्चा खुद से सोच के निर्माण करेगा। अब यहाँ निर्माण शब्द मैं फिर से जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा जो है ना भाई, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है बच्चे को। और यानी कि एक तरफ हम चांद पर पहुंच गए, दूसरी तरफ हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जो भारत के स्वतंत्र होने पर थी, जैसे गरीबी और बेरोजगारी। अब बच्चा इसका विश्लेषण करेगा खुद से। बच्चे ने एक कंटेंट पढ़ लिया, हमने डिलीवर कर दिया, बच्चे ने पार्टिसिपेशन किया, इंटरेक्शन किया। अब क्या सही है उसको व्याख्या करनी है, और व्याख्या करने के दौरान उसकी लाभ, हानि, निष्कर्ष बच्चे को पहुंचना है। हाँ, हम एज ए इंस्ट्रक्टर बच्चे को क्या सिखाते हैं
कि ये एक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस को अपनाकर यहाँ आना है। अब बच्चा इस प्रोसेस को अपनाएगा और लास्ट में जैसे निष्कर्ष निकालना, हमने बच्चे को बताया, इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारा निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। हम भी खुद जब पढ़ाते समय भी किसी समस्या पर विचार करेंगे तो सकारात्मकता की ओर ही आएंगे कि हमारे देश में भले ही गरीबी है, लेकिन हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में समस्याएं हैं, लेकिन लोकतंत्र को सुधारने का तरीका यही है कि उसमें गुंजाइश रहती है सुधार की, तो उसमें भी प्रयास की ज़रूरत रहती है। एजुकेशन इतने प्रतिशत पहुंच चुकी है, लेकिन प्रयास है कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचे, कोई बच्चा ना छूटे, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक। देखिए ये क्लास देखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको जहाँ देखने के लिए कह रहा हूँ, जहाँ ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, देखो दूसरा क्वेश्चन जो है फीडबैक का है। फीडबैक टू द स्टूडेंट। अब यहाँ भी सेंटर में स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट को फीडबैक दे रहे हैं, तो बच्चा एक्टिव है और खुद से काम कर रहा है, और उस काम करने के दौरान वो फीडबैक प्राप्त कर रहा है क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेशन के दौरान, तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। हर जगह बच्चा एक्टिव है, ये ध्यान में रखिए कि बच्चा एक्टिव है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो जेंडर से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो जेंडर जो टॉपिक है ये हमारे सोशल साइंस में भी है और यहाँ भी है। यहाँ एक लड़के के रूप में बड़ा होना, एक लड़की के रूप में बड़ा होना, और जो पहले से धारणाएं चली आ रही हैं उनकी बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो उन पूर्वाग्रहों और रूढ़िगत बातों को पहले से ही जानते हों और उन चीज़ों को हैंडल कर सकें और उनका विकास हो सके। यहाँ भी बच्चे को सेंटर में रख के ही सोचा गया है जब ये क्वेश्चन है। तो यहाँ कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कारण के क्वेश्चंस में आपको कथन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि कथन कहाँ तक सही है। यहाँ हम जानते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं, एक लड़की के रूप में और एक लड़के के रूप में, जब वो किशोरावस्था में आते हैं तो दोनों के लिए ही वो एक ऐसी आंधी और तूफान की स्टेज होती है और सामाजिक दबाव भी होता है। हम अपने घरों में देखते हैं, बाहर जाते हैं वहाँ भी देखते हैं, तो ये हमें समझ में आना चाहिए और एज ए टीचर भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें किस तरह से हैंडल करना है उन बच्चों को। तो यहाँ भी यही है, देखो, ड्यूरिंग एडोलसेंस द प्रेशर टू कंफर्म जेंडर, जेंडर का पता चलने पर क्या उम्मीदें होती हैं उन पर, बच्चों पर, एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी इंक्रीज। यहाँ महिला और पुरुष के रूप में जो बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उनका हम पर दबाव रहता है। तो ये बात समझने वाली बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें रीजन दिया गया है, जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड, निर्धारित होते हैं बायोलॉजिकली। तो यहाँ दो ही चीजें हैं, एक शब्द है सेक्स और एक है इसमें जेंडर। तो सेक्स होता है बायोलॉजिकली और जेंडर होता है सोशियोलॉजिकली। तो क्लियर है कि कारण यहाँ पर गलत है, कथन और कारण में। अब इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही है, बेसिक चीज़ इसकी यही है कि इसमें जेंडर और सेक्स के रूप में जो समझाया गया है वो क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से अपने आप से जोड़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम बीएड में इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं और बाल विकास हो भी रहा है और हम अपने घर में भी, बाहर समाज में भी इन्हीं भूमिकाओं को देखते आ रहे हैं, तो हम बेहतर तरीके से जानते हैं। बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें यही है कि जेंडर का मीनिंग क्या है, सेक्स का मीनिंग क्या है यहाँ, और पूर्वाग्रह का मीनिंग क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाओं का मीनिंग क्या है, ये शब्द क्लियर होने चाहिए। ये इसके कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स आपको पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस कैसा भी दे दे, वो कथन कारण के रूप में दे दे या एक कहानी बना दे, लड़की की कहानी बना दे, एक लड़के की कहानी बना दे और ऑप्शंस दे दे, आपको नज़रिया अपना ब्रॉड करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट बहुत लंबी है,
और इंग्लिश में है यहाँ तो सुनीता एक 12 साल की लड़की है और वो म्यूज़िक में बहुत अच्छी है, क्योंकि 2 रीज़न दे रखे हैं यहाँ। उसके माता पिता सिंगर हैं और उसमें जो उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसके माता पिता उसे क्लास लेने के लिए भी भेजते हैं। तो अब यहाँ पहली बात हो रही है जीन वंशानुक्रम की, और दूसरी बात हो रही है वातावरण की, और सीधा सीधा उसी टॉपिक से आ रहा है। वंशानुक्रम और वातावरण का आपस में इंटरेक्शन होता है और बच्चे का विकास होता है, दोनों ही जरूरी है। टॉपिक वही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ उसको स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, रुक के पढ़ना है। अगर मेरे सामने भी एग्ज़ाम रूम में आता तो मुझे भी थोड़ा समय ही लगेगा, सबको ही समय लगता है, तो आपको भी समय ही देना है और टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, यानी क्वेश्चन के मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। और नेक्स्ट देखें, सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड्स, संवेदनशील जो समय है कौन सा होता है, वो समय ड्यूरिंग विच सर्टेन, जिसमें ये निर्धारित होता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ सामान्य नॉर्मल डेवलपमेंट, सामान्य विकास के दौरान। तो ये देखो, ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, ये वहाँ से क्वेश्चन है, और यहाँ सारी चीज़ें दे रखी हैं। और हम ये जानते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर और हेरिडिटी फैक्टर दोनों ही इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन वर्ड को भी अच्छे से समझ लीजिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल बच्चा केंद्र में है और वो इंटरेक्शन ही कर रहा है। अब ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड है, उसी टॉपिक से। बेसिक आपने पढ़ लिया, बेसिक आप पढ़ भी रहे हैं, तो आंसर देने में आसानी होगी। यानी कि सामान्य विकास के लिए क्या आवश्यक है। एक बार को इस क्वेश्चन को पढ़कर मैं भी थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, और अगर आंसर पे जाते हैं तो यहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसीलिए मैंने इसमें आंसर लिखे हैं। अब फैक्टर, वो सारे फैक्टर लिख के भी पूछ लेता है, निम्न में से कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। फिर लास्ट का ऑप्शन सभी भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, या सिंगल हो सकता है। तो फैक्टर क्लियर हैं, यानी कि टॉपिक बेसिक क्लियर है, क्वेश्चन कैसा भी आया आप उस क्वेश्चन के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि पेपर में इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दे दे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो, तो लेकिन आप जब उसे एक बार पढ़ें और फिर दोबारा ध्यान से पढ़ें, समय हमें, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका भी ध्यान रखना है, तो हमें उसके जो बेसिक सेंस है, जो मूल बात है, उसको समझने की कोशिश करनी कि वो किस टॉपिक से आ रहा है, और फिर उस मूल टॉपिक को अपने दिमाग में रिमाइंड करना है। और यहाँ मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो पूरा बाल विकास है, आप एक शब्द समझ के रखिए कि सेंटर में बच्चा है और बच्चा एक्टिव है, और जब बच्चा एक्टिव होगा तो खुद से ज्ञान का निर्माण कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है। डिस्कवर मीन्स अन्वेषण कर रहा है। ये कुछ शब्द हैं जो अन्वेषण का मीन्स क्या है, डिस्कवर करने का मीन्स क्या है, वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, सेम बच्चों से जुड़े हुए हैं सारी चीज़ें, यहाँ आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें, इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। अब यहाँ फिर से क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, आलोचनात्मक सोच। ये वर्ड बहुत आएगा, क्योंकि अब ये जो वर्ड है ये जुड़ा हुआ है फॉर्मल स्टेज से, प्याजे, जहाँ बच्चा अमूर्त रूप से सोचता है। अब अमूर्त रूप से जब ही सोचेगा बच्चा, जब उसने चीज़ों के साथ इंटरेक्शन किया है, ज्ञान का निर्माण किया है, अब वो किसी भी दिशा में सोच सकता है और उसे प्रेजेंट कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये जो है जेंडर वाला, ये हमें समझना है बेहतर तरीके से एक बार बस, कि जेंडर और सेक्स का क्या मीनिंग है, और जब बच्चे बड़े होते हैं इस भूमिका में तो पूर्वाग्रह
और रूढ़िबद्ध धारणाओं का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए टीचरों को भी। और हम क्योंकि सिलेबस में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी डाल रखा है, एक बच्चे के रूप में, लड़की के रूप में बड़े होना, एक लड़के के रूप में बड़े होना, अलग अलग संस्कृतियों में क्या सभी संस्कृतियों में सेम होता है? नहीं, ये अलग अलग संस्कृतियों में अलग होते हैं। तो कुछ बेसिक बातें इस टॉपिक से आपको पता होनी चाहिए। आसान टॉपिक है ये भी, सारी चीज़ें ये आसान है, बस सेंटर में यहाँ रखना है बच्चा। फिर से मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिखा ज़रूर है, आप घबराइए मत। एक बार ध्यान देके इन शब्दों की तरफ देखिए, जहाँ मैंने रेड कलर से किया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फीडबैक, लेकिन किसे? बच्चे को। और यहाँ भी देखिए बच्चा ही है, एडोलसेंस। अब इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है ये जेंडर। जेंडर शब्द आते ही समाज आना चाहिए, सेक्स वर्ड आते ही बायोलॉजिकल आना चाहिए। अब देखिए समाज आ रहा है तो वातावरण है, और सेक्स आ रहा है जो बायोलॉजिकल है तो वो अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी और वातावरण, एक टॉपिक बड़ा सा क्लियर। अब अनुवांशिकी और वातावरण, अब यहाँ प्याजे और वाइगोस्की भी हैं, यहाँ पर कोहलबर्ग भी हैं। क्योंकि जब बच्चा शुरू में बड़ा हो रहा है तो वो अपने से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच रहा है, वहाँ मोरली डेवलपमेंट देख रहे हैं। और जब बच्चा जैसे जैसे समाज के साथ जुड़ता जाता है तो उसका जो नैतिक सोचने समझने का तरीका है वो बदलता जाता है। उसके बाद वहाँ बहुबुद्धि सिद्धांत भी है, सब चीज़ें हैं। इवैल्यूएशन, यहाँ तक कि इवैल्यूएशन भी इसी पर डिपेंड है, बच्चे पर ही, बच्चा ही सेंटर है, वहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस कर लूँ तो हो सकता है कि जो पूरी सीडीपी है, चाहे वो सोशल साइंस में आए चाहे साइंस में आए, पेडागोजिकली आए, तो हम कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे हमें सेंटर में रखना है और बच्चे को ध्यान में ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, चाहे ये फैक्टर्स हों बाल विकास को प्रभावित करने वाले, ये सारी चीज़ें।